गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 का पाठ रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी पाठ में सबसे पहले हम जानते हैं लेखक के बारे में। इनके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। लेखक परिचय देखते हैं हम सबसे पहले। लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। इनके जीवन के बारे में हम थोड़ा सा कुछ जान लेते हैं। सुपरिचित नाटककार जगदीश चंद्र माथुर का जन्म खुर्जा उत्तर प्रदेश में हुआ और शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ली। इन्होंने सामाजिक समस्याओं से जुड़ी एकांकियाँ लिखी हैं। सामाजिक समस्याएं, हमारे समाज में जो भी समस्याएं व्याप्त हैं, सबसे ज़्यादा इन्होंने ध्यान दिया किस चीज़ की ओर? स्त्री शिक्षा की ओर। स्त्रियों के साथ जो भी व्यवहार होता है उन्हें नहीं पढ़ाया जाता, या फिर घर परिवार में चाहते हैं बहुत सारे लोग ऐसे कि उनके घर में लड़की पढ़ी लिखी ना आए। मतलब ससुराल जब शादी हो तो शादी के बाद कोई लड़की पढ़ी लिखी ना हो, अनपढ़ लड़की, उन्हें मैट्रिक पास लड़की इतनी ही चाहिए होती है। यहाँ इन्होंने इस एकांकी के माध्यम से लेखक ने समाज में स्त्रियों के प्रति व्याप्त रूढ़िवादी जो विचारधाराएं चलती हुई आ रही हैं, वो उस मानसिकता पर प्रहार करते हुए स्त्रियों की शिक्षा एवं उससे उत्पन्न आत्मविश्वास और साहस को दर्शाया है। स्त्रियों की शिक्षा के बारे में और उससे उत्पन्न, शिक्षा से उत्पन्न जो आत्मविश्वास है ना और साहस, उसको दर्शाया गया है इस एकांकी में। उमा के माध्यम से, इसका जो लड़की है यहाँ पर उमा है, उसके माध्यम से यहाँ पर बताया गया है कि लड़कियों को पढ़ाना कोई जुर्म नहीं है। ये रूढ़िवादी मानसिकता है, इससे हमें हटकर ही आगे बढ़ना चाहिए। अब देखते हैं इस एकांकी के बारे में। विषय वस्तु देख लेते हैं इसकी। यहाँ रामस्वरूप व पत्नी प्रेमा, रामस्वरूप होते हैं उमा के पिताजी और उनकी पत्नी मतलब उमा की माँ का नाम होता है प्रेमा, को यह चिंता होने लगी कि लड़की ना तो पाउडर लगाने को तैयार है, ना शादी के लिए उत्साहित है। उसे लड़के वाले देखने आते हैं उमा को, तो क्या होता है यहाँ पर, उसके घर वाले जब बोलते हैं, उसकी माँ बोलती है प्रेमा कि बेटी तुम्हें तैयार होना चाहिए, तुम्हें लड़के वाले देखने के लिए आ रहे हैं। लेकिन लड़की के मन में ऐसी कोई बात नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि और लड़के के पिता अधिक पढ़ी लिखी बहू नहीं चाहते थे। और यहाँ जो उमा थी वो कैसी थी? पढ़ी लिखी थी, पढ़ी लिखी विचारधारा से थी, तो यहाँ पर इसीलिए वो ज़्यादा उत्साहित नहीं थी। गोपाल प्रसाद व शंकर का आगमन। यहाँ गोपाल प्रसाद लड़के के पिताजी हैं और शंकर का, लड़के का नाम है शंकर। वो उनके घर आते हैं और आने के बाद जो भी उनके बीच में बातचीत होती है, हंसी मजाक होती है, आज के समय और पुराने समय के बारे में चर्चाएं की जाती हैं कि पुराने समय में क्या क्या होता था और आज के समय में क्या क्या होता है। पुराने समय में स्त्रियों को किस तरह से रखा जाता था और आज के समय में भी उनके हिसाब से विचारधारा वही थी कि जैसे पहले समय में था वैसे ही आज होना चाहिए। गोपाल प्रसाद व रामस्वरूप का हंसी मजाक होता रहता है कि हम तो किसी ज़माने में 10-10 कचौड़ियाँ एक साथ खा जाते थे, आजकल के युवक कैसे हैं कि वो तो एक टुकड़ा भी मुंह में नहीं डालते। तो इस तरह की बातें, हंसी मजाक इन दोनों के बीच में होता है। लड़की की खूबसूरती और पढ़ाई के बारे में विचार। पढ़ाई के बारे में तो विचार ना के बराबर थे, क्योंकि वो तो चाहते थे कि लड़की कैसी चाहिए उन्हें? मैट्रिक पास लड़की होनी चाहिए। और खूबसूरती, लड़की सुंदर होनी चाहिए, सारे सर्वगुण संपन्न लड़की होनी चाहिए, उसे सब कुछ आना चाहिए, सिलाई कढ़ाई बुनाई पेंटिंग गाना सब कुछ आना चाहिए, लेकिन लड़की पढ़ी लिखी नहीं चाहिए। तो यहाँ पढ़ाई के बारे में यही विचार थे उनके। गोपाल सुंदर लेकिन मैट्रिक पास लड़की चाहते थे, मतलब वो चाहते तो थे कि उनके घर में सुंदर लड़की आए, लेकिन लड़की कितनी पढ़ी लिखी हो? मैट्रिक पास हो। तो इसी तरह की विचारधारा थी यहाँ पर। अब जब लड़की आती है, जब वो लड़की को बुलाते हैं देखने के लिए, उनके घर जब आ जाते हैं तो लड़की आती है जैसे चाय वगैरह लेके, तो पहुंचती है वहाँ पे, तो उमा से पूछताछ होती है। पूछा जाता है उससे कि गाना गा सकते हो तुम, पेंटिंग बनाती हो तुम, सिलाई में है दक्ष हो या नहीं हो, अगर गाना आता है तो तुम गा के बताओ। तो उससे गाना भी गवाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें उसके साथ होती हैं। अब लड़की से तो सारी बातें पूछ ली जाती हैं, लेकिन लड़के की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि लड़का, उन लोगों के हिसाब से हमारा लड़का बिल्कुल ही अच्छा था, उसमें कोई भी कमी नहीं थी। अब क्या हुआ
जब वो लड़का देखने के लिए आता है तो उस लड़के को उमा ने पहले ही देख चुकी थी उस लड़के को, क्योंकि वो कॉलेज वगैरह में जाती थी पढ़ने के लिए। अब क्या हुआ, यहाँ पर शंकर को पहले ही गर्ल्स हॉस्टल में घूमते हुए देख चुकी थी। वो देख चुकी थी कि उसका चरित्र खराब है। वो उसके चरित्र के बारे में बताती है कि ये लड़कियों के हॉस्टल को देखने के लिए, हॉस्टल में लड़कियों को देखने के लिए जाता था। इस तरह की बातें वो लड़के के बारे में बताती है। फिर क्या हुआ, लड़कियों को देखने आने की तुलना में वह दुकानदार कुर्सी और मेज़ बेचने से करती है। जब लड़कियों को देखने के लिए आते हैं लड़के वाले तो वो उसकी तुलना किससे करती है, कुर्सी और मेज़ की जो दुकान होती है ना, दुकानदार द्वारा कुर्सी और मेज़ बेचने से करती है। जैसे दुकान वाला कुर्सी मेज़ बेचता है, ऐसे ही वो अपने लड़के को बेचते हैं। कैसे कि उससे दहेज मांगा जाता है, हमें इतना पैसा चाहिए। अब तुम इसका मतलब अपने लड़के को बेच ही रहे हो ना, कि तुम्हें इतना पैसा चाहिए, लड़की वाले जितना पैसा दे देंगे लड़की वाले, तो उतने पैसे में तो वो लड़का खरीदा जा रहा है ना। तो वो क्या, किससे तुलना करती है, कुर्सी और मेज़ से तुलना करती है। अतः अंत में वह यह बता देती है कि वह बीए पास है। लास्ट में उन्हें पता चल ही जाता है कि जो लड़की है वो बीए पास है, उसने बीए पास कर लिया था। अब जब पता चलता है गोपाल प्रसाद के पिताजी, गोपाल प्रसाद को पता चलता है इस बात का कि लड़की तो बीए पास है, तो वो अपना अपना अपमान समझते हैं। क्या अपमान समझते हैं, वो कहते हैं कि हमें यहाँ अपमानित करने के लिए बुलाया गया है, क्योंकि जो रामस्वरूप थे उन्होंने झूठ बोला था कि उनकी लड़की नहीं है पढ़ी लिखी। उन्होंने कहा था कि हमारी लड़की पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन उसे गाना, पेंटिंग, सिलाई, सारी चीज़ें उसे सब कुछ अच्छी तरह से आती है। घर के काम में वो पूर्ण रूप से दक्ष है। लेकिन यहाँ जब लास्ट में पता चलता है, अंतिम में उन्हें पता चलता है कि लड़की तो बीए पास है, तो वो क्या करते हैं, वो अपना अपमान समझते हैं। और जब उमा होती है वो उनके लड़के के बारे में बताती है, उसके जीवन के बारे में, उसके चरित्र के बारे में बताती है, तब भी उन्हें बुरा लगता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ इस पाठ में जगदीश चंद्र माथुर ने बताया है कि स्त्रियों के बारे में किस तरह से विचारधाराएं रखनी चाहिए। यहाँ कुछ शिक्षण बिंदु हैं जिनके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे कुप्रथाओं व दकियानुसी विचारों पर कुठाराघात। कुप्रथाओं मतलब पुराने समय से चली आ रही कुप्रथाएं, दकियानुसी विचारों पर कि लड़की को पढ़ी लिखी नहीं होना चाहिए, उसे घर में ही रहना चाहिए, घर में ही काम करना चाहिए, बाहर निकलने की ज़रूरत है नहीं लड़कियों को, सारे घर के काम लड़कियां करेंगी और जो लड़के होते हैं वो बाहर का काम करने के लिए होते हैं। तो इन सारी चीज़ों, इन सारी विचारधाराओं को बताया गया है। स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है कि स्त्री अगर शिक्षित होती है तो अपने जीवन में होने वाली जो भी घटनाएं हैं, जो भी समस्याएं, उनका वो निवारण कर सकती है। दिखावे की प्रवृत्ति का विरोध, दिखावा ही तो था, क्योंकि वो लड़की उमा पढ़ी लिखी थी, लेकिन उनके पिताजी क्या कर रहे थे कि उन्हें बिना पढ़ी लिखी बनाने को तैयार थे। और उससे बोला जा रहा था कि तुम्हें इस तरह से, जैसे लड़कियां आती हैं सज धज के, पूरा मेकअप पाउडर वाउडर लगा के तुम्हें लड़के वालों के पास जाना है, और तुम्हें जैसे बोला जा रहा है उसी तरह से तुम्हें बात करनी है। तो ये सारी दिखावा ही था। वहाँ पर लड़के वाले भी दिखावा ही कर रहे थे और लड़की वाले भी दिखावा ही कर रहे थे। चरित्रहीन व्यक्ति का सामाजिक बहिष्कार। चरित्रहीन व्यक्ति जो उनका बेटा था वो कैसा था, चरित्रहीन व्यक्ति था। उसका सामाजिक बहिष्कार, सबके सामने क्या किया गया, बहिष्कार किया गया। उसने बताया कि तुम मेरे ऊपर तो इतने सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, मेरे सामने इतनी सारी बातों को लागू किया जा रहा है, अपने बेटे की तरफ क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा। आगे स्पष्टवादिता का पक्षधर। स्पष्टवाद, जो भी बात कहनी है उसने अपने ही पक्ष में रख के बातें की। स्त्रियों को अधिकार के प्रति जागरूक करना, स्त्रियों को अपना अधिकार किस तरह से लेना है उसके प्रति जागरूक करना इसका उद्देश्य है। शादी को बिजनेस ना मानकर दहेज प्रथा का विरोध, क्योंकि यहाँ पर उसने बोला तो था, उसने तुलना की थी किस कुर्सी और मेज से की थी, लड़की की तुलना। तो यहाँ शादी को बिजनेस ही तो बताया जाता है कि हमारा लड़का नौकरी से लगा हुआ है, इसके लिए 20 लाख रुपए की ज़रूरत है, 20 लाख रुपए मिलेंगे तो शादी होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो इस तरह की ये सारा बिजनेस है। तो इसी बिजनेस के माध्यम से दहेज प्रथा का विरोध किया गया है। तो इस पाठ में आगे देखते हैं हम भाषा का प्रयोग, किस तरह की भाषा है। इस वाले जो पाठ है हमारा, इसमें एकांकी के वातावरण के अनुसार जो भी वातावरण बताया जा रहा था, एक नाटक के माध्यम से इसे बताया गया है। शुद्ध खड़ी बोली जैसे ही यूज़ की जाती है, शुद्ध खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। कहीं कहीं देशज, विदेशी, तत्सम, तद्भव शब्दों का प्रयोग, उर्दू मिश्रित शब्दावली का प्रयोग भी हुआ है। देशज शब्दों का अपने यहाँ के प्रयोग शब्द हुआ है, खाट, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया। विदेशी शब्दों का भी प्रयोग हुआ है यहाँ पर। तत्सम और तद्वद, इस तरह के शब्दों का प्रयोग यहाँ पर इस एकांकी में किया गया है। कुछ शब्द हैं जिनके अर्थ मुझे आपको बताने हैं। मर्ज,
मर्ज उर्दू का शब्द है तो इसका अर्थ हो जाता है रोग। एंट्रेंस मतलब कक्षा 11। आगे करीने से मतलब ठीक ठाक। तालीम कहते हैं शिक्षा को। कमबख्त अभागा। यहाँ पर इस तरह के कुछ शब्द आए हुए हैं। अब आपको कुछ प्रश्न हैं पुनरावृत्ति के लिए। आप जब इस पाठ को पढ़ोगे पूरा अच्छी तरह से, इस पूरे पाठ को पढ़ पाओगे तो आपको समझ में आएगा कि उमा को पाउडर आदि सौंदर्य सामग्री के प्रति नफरत क्यों थी। वो नफरत क्यों करती थी इन सारी पाउडर वगैरह इन सारी चीज़ों से। वो इन सारी चीज़ों को अजीब सी तरह से लड़कियों को दबाने का वो मानती थी कि इन सारी चीज़ों के माध्यम से लड़कियों को दबाया जाता है, लड़कियों को बस सौंदर्य प्रसाधन की वस्तु समझा जाता है। आगे, रामस्वरूप प्रेमा के किस स्वभाव के कारण परेशान हो उठते हैं। प्रेमा बार बार में बातों को जो भूल जाती है उस चीज़ के कारण। रामस्वरूप माँ की पढ़ाई के बारे में झूठ क्यों बोलते हैं, क्योंकि लड़के वालों को पसंद ही नहीं था लड़की, क्योंकि इस तरह से कि हमारे घर में लड़की पढ़ी लिखी आए। गोपाल प्रसाद लड़कियों की पढ़ाई के विरोध में क्यों है। गोपाल प्रसाद चाहते ही नहीं थे कि उनके घर में पढ़ी लिखी लड़की आए, क्योंकि पढ़ी लिखी लड़की जो होती है वो ठीक ठाक से अपने घर का निर्वाह नहीं कर पाती है। उमा गाना गाते गाते अचानक क्यों रुक गई। वो गाना गाती है जब उससे गाना गाने के लिए बोला जाता है, क्योंकि उसमें बार बार में इस तरह की कमियां निकाली जाती हैं कि तुम्हें ये आता है, गाना गा रही है, तुम्हें ये आता है, तुम्हें वो आता है, इस तरह की बातें उससे बार बार में पूछी जाती हैं, तो वो उससे परेशान हो उठती है। तो इस तरह से ये आपका पाठ रहा। ये कुछ पुनरावृत्ति के प्रश्न हैं, इन्हें आपको पूरा करना है, पाठ को ठीक से पढ़ना है। बस यही इस एकांकी के माध्यम से आपको बताना था। धन्यवाद स्टूडेंट।